एक ऐसा सवाल जिसने जिंदगी बदल दी। सोचिए, 5 साल का बच्चा एक कंपास से घबराता है। एक सुई अपनी दिशा खुद चुन रही है, और पोर कर यह दिखा रही है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। इसी अनुभव ने बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेरित किया, और उसकी सोच ने न सिर्फ विज्ञान की दिशा बदली, बल्कि हमें यह समझाया कि सफलता, आदतें और दृष्टिकोण में गहरा रिश्ता है। आज मैं आपको उनकी जीवन कहानी इस रूप में बताऊंगा, एक प्रेरक कहानी जिसमें उदाहरण मिलेंगे, जीवन बदलने वाली आदतें होंगी, मोटिवेशन हो, और अंत में एक मजबूत कॉल टू एक्शन सीटीए होगा, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में वही चक्र शुरू कर सकें। बचपन और शुरुआती चुनौतियां। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी में हुआ था। बचपन में बातें धीमी थी। कहानियां हैं कि वो 4-5 वर्ष तक बोलने में बहुत सचेत थे। स्कूल में नियमित तरीके से शिक्षक पद्धति उन्हें उत्साहित नहीं करती थी। उनका दिमाग भौतिक सोच की तरफ खिंचा हुआ था। वह अक्सर प्रश्न पूछते रहते थे, ये क्यों, ये कैसे। उनके सामने रोज की दुनिया बड़ी मजेदार थी। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में एक कंपास देखा, जिसे उन्होंने कहा था, यह रहस्य कैसे काम कर रहा है। इस अनुभव ने उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाया। हालांकि विद्यालय में उनके प्रदर्शन को लेकर शिक्षक, माता पिता चिंतित थे, पर यही माहौल उन्हें स्वयं शिक्षा, जिज्ञासा और धैर्य सिखाने का मौका बना। यहां सीखें पहला बदलाव। जब आपको लगता है मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, याद रखिए कि शुरुआत में ही निर्णय नहीं होता कि हम क्या बनेंगे। दूसरा बदलाव, जिज्ञासा को बर्दाश्त कीजिए। जब आप क्यों पूछते हैं, आप खुद को सीखने के मोड़ पर ले जाते हैं। तीसरा बदलाव, सही मार्गदर्शक खोजिए। आइंस्टाइन के लिए वो कंपास और जिज्ञासा थी, आपके लिए कोई किताब, शिक्षक या प्रेरणा स्रोत हो सकता है। कॉलेज और प्रारंभिक करियर। असमंजसता से अवसर तक। कॉलेज में आइंस्टाइन को बहुत सहज नहीं मिला। उन्होंने निरंतर अध्ययन किया, लेकिन स्कूल पद्धति उन्हें सीमित लगती थी। 1902 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक पेटेंट कार्यालय में नौकरी ली, जहां उनका वक्त तय नहीं था, और उन्होंने अपने विचार प्रयोग अस्तंतान के दायरे से बाहर ले आई। लेकिन स्वतंत्र सोच और स्वयं अनुशासन का अभ्यास मिला। यह वह मोड़ था जिसमें उन्होंने सोचा, अगर मैं वही करूंगा जो सब कर रहे हैं, तो परिणाम भी वही होंगे। और उन्होंने अलग दृष्टिकोण अपनाया। यहां सीखें। आदत 1, समय निकालना। रोज थोड़ा बहुत वो काम कीजिए जिसे आपने करना चाहिए नहीं, बल्कि करना चाहता हूं कहा है। आइंस्टाइन ने पेटेंट ऑफिस में पुराने नियमों के बीच अपने विचार विकसित किए। आदत 2, धैर्य और निरंतरता। वो कहते थे, इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर। आदत 3, सरलता अपनाना। उन्होंने अपने रोजमर्रा के निर्णयों को न्यूनतम रखा। कपड़ों का चुनाव, झंझटें कम रखी, ताकि दिमाग विचारों को देने के लिए खुला रहे। महान खोज और महत्वपूर्ण सिद्धांत, सफलता की ओर। 1915 में उनकी प्रसिद्ध सापेक्षता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रकाशन हुआ, जिसने समय स्थान की हमारी समझ को बदल दिया। इस सिद्धांत ने साबित किया कि सरल नजर आने वाला प्रश्न, अगर मैं लाइट की दौड़ देखूं, कितना गहरा हो सकता है। उनकी सोच प्रक्रिया हमेशा वही थी, इनविजिबल से कैसे नजर आता है। वो कल्पना को सशक्त मानते थे। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। यहां एक उदाहरण। उन्होंने एक प्रयोग नहीं किया जैसा साधारणतः प्रयोगशाला में होता है, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग में, अगर मैं लिफ्ट में जा रहा हूं और प्रकाश उसी दिशा में हो रही है तो क्या दिखेगा, जैसे प्रश्न खड़े किए। और इस तरह उन्होंने व्यूहबद्ध सोच, थॉट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से नए रास्ते निकाले। सफलता की आदतें जो उन्होंने अपनाई, विचारों को खुला रखे। उन्होंने स्वयं को सीमाओं में ना बांधा। भय को स्वीकार करें, गलती करने से, गलत अनुमान से डरे नहीं। स्कूल की परंपरागत पद्धति से बाहर निकले। उन्होंने रटने की बजाय सोचने को अपनाया। जीवन, प्रभाव और आदतों का महत्व। आइंस्टाइन की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, यह है उस दृष्टिकोण की, उस आदतों की, उस धैर्य की जिसने आम बच्चे को दुनिया बदलने वाला व्यक्ति बना दिया। नीचे कुछ मुख्य आदतें और उनसे मिलने वाले लाभ हैं। आदत 1, रोज वॉक लेना। वे प्रतिदिन लंबी पैदल चलने निकलते थे। यह सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक सफाई का हिस्सा था। अगर आप किसी समस्या के चक्कर में उलझे हैं, 15-20 मिनट बाहर चलें, हवा में गहरी सांस लें, अपना ध्यान समस्या से हटाइए। अक्सर समाधान खुद सामने आ जाता है। आदत 2, सरल जीवन शैली अपनाना। कम कपड़े चुनाव, कम निर्णय दबाव।
आइंस्टाइन जिक्र करते थे कि वे हर रोज वही ग्रे सूट पहन लेते थे ताकि हर सुबह क्या पहनूं की चिंता न करनी पड़े। उदाहरण, आप हर दिन सुबह यह तय कर लें कि आज कौन सा काम पहले होगा। इससे निर्णय थकान कम होगी, ऊर्जा महत्वपूर्ण कामों में लग सकेगी। आदत 3, जिज्ञासा बनाए रखना। वे हमेशा पूछते थे, यह क्यों, यह कैसे, और किताबें पढ़ते थे, प्रश्न लिखते थे, विचार विमर्श करते थे। उदाहरण, अपनी सुबह या शाम में 10 मिनट निकालें। किसी विषय पर मुझे क्यों सोचना चाहिए लिखें। 3 नए प्रश्न बनाएं, उसके लिए थोड़ी खोज करें। आदत 4, असफलताओं से सीखना। आइंस्टाइन कहते थे, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। उदाहरण, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट विफल हो गया तो उसे अंत मत समझे। पूछिए, मैंने किस बात का अनुमान गलत लगाया? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? आदत 5, वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा, आई नेवर थिंक ऑफ द फ्यूचर, इट कम्स सून इनफ। उदाहरण, कल की चिंताओं को आज पर हावी न होने दें। आप जो आज कर सकते हैं वही पहला कदम है। कहानी का मोड़। आम जीवन में परिवर्तन मान लीजिए। रमेश नाम का एक युवक है। स्कूल में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। परिवार चाहता था कि वो इंजीनियर बने, लेकिन रमेश के दिल में किताबें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और खुद सोचने की जिज्ञासा थी। उसने आइंस्टाइन की कहानी पढ़ी और फिर स्वयं में बदलाव करना शुरू किया। 1. रमेश ने प्रतिदिन 30 मिनट सिर्फ सोचने के लिए तय किए, बिना मोबाइल, बिना टीवी। उसी दौरान वह अपने दिन के लक्ष्यों पर विचार करता। 2. उसने कपड़ों सुबह रोज की आदतों को सरल किया। रोज वही प्रकार की वर्क ट्रैक पहन डाली ताकि सुबह का निर्णय दबाव न बने। 3. उसने अपने कमरे में एक प्रश्न बोर्ड लगाया जिस पर लिखता, आज मैं क्या नया सीखूंगा, मैंने कल क्या गलत समझा, मुझे आगे क्या करना चाहिए। 4. जब उसने पहला छोटा प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट बनाया और वो सफल नहीं हुआ तो वह निराश हुआ, लेकिन उसने आइंस्टाइन की तरह विचार किया, गलती है लेकिन ये मेरा अंत नहीं है, सीख है। अगले दिन उसने उस वेबसाइट का यूआई बेहतर किया, यूजर से फीडबैक लिया। 5. हर दिन शाम को 20 मिनट बैठकर सोचता, आज मैंने क्यों काम किया, क्या उपयोग हुआ, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद रमेश ने एक अच्छा फ्रीलांसिंग अवसर पाया जहां उसने अपनी नव सीखी आदतों, सुधार और सोच विचार को उपयोग में लाया। उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह अब इंजीनियर बनना क्योंकि बनना है नहीं, बल्कि इसे बनाना चाहता हूं दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा। यह कहानी हमें याद दिलाती है, सफलता अचानक नहीं आती, लगातार छोटी छोटी आदतों, सोचने की दिशा और स्वयं विश्वास से आती है। आपके लिए प्रेरणा सूत्र, अगर आप अभी सोच रहे हैं मैं भी कुछ बदलना चाहता हूं, तो यह वही समय है। नीचे कुछ चुनौती दिए हैं जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। 1. आज ही 10 मिनट निकालें, शांत जगह पर बैठे, एक प्रश्न लिखें, अगर मैं अगले 12 महीनों में मेरे जीवन में सिर्फ एक चीज बदल सकूं, वो क्या होगी। 2. वॉक का नियम, चाहे 15 मिनट ही हो, रोज जल्दी जल्दी चले, सोचे बिना फोन के, जैसे आइंस्टाइन ने किया। 3. सिंप्लीफाई करें, आज अपने रूटीन में एक निर्णय कम करें। उदाहरण के लिए, कपड़ों की विविधता कम करें या सुबह टीवी मिनट घटाएं ताकि दिमाग शांत हो सके। 4. गलतियों से दोस्ती करें, एक छोटी कोशिश करें जिसमें सफलता जरूरी नहीं हो लेकिन नए अनुभव सुनिश्चित हों, और विफल होने पर मैंने क्या सीखा लिखें। 5. आज अपनी प्रगति को नोट करें, दिन के अंत में 5 मिनट में लिखें, आज मैंने क्या किया, क्या अच्छा हुआ, कल मैं क्या अलग करूंगा। इन आदतों को लगातार 30 दिन तक अपनाएं। आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपके निर्णय बेहतर हो रहे हैं और आपके लक्ष्य वास्तव में आपसे जुड़ रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें यह दिखाया कि प्रतिभा ही सब कुछ नहीं, आदतें, जिज्ञासा, धैर्य और स्वयं विश्वास वो 4 पहिए हैं जिन पर सफलता की गाड़ी चलती है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो याद रखिए, महानता अचानक नहीं आती, लेकिन लगातार छोटा सा कदम आपको महानता की ओर ले जाता है। आज ही शुरुआत करें। नीचे कमेंट करें, मैं आज इन 5 चुनौतियों में से पहले कौन सी चुन रहा हूं,
और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि हम आगे और प्रेरक कहानियां, व्यवहारिक आदतें और जीवन बदलने वाले टिप्स लेकर आएंगे। आपकी छोटी सी शुरुआत आपके बड़ी सी सफलता का बीजारोपण है। चलिए अब उसी जिज्ञासा को जगाते हैं जिसे बच्चा आइंस्टाइन ने उस कंपास को देखकर महसूस किया था, और देखते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या अद्वितीय और अचंभित करने वाला हो सकता है। शुभकामना और पनू।